पूर्वी दिल्ली पुलिस ने सेक्स टॉर्सन गिरोह का किया खुलासा, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से पूछताछ कर रही है पुलिस। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चिल्ला बॉर्डर पर बिछाया गया था जाल। एक आरोपी हत्या के मामले में रह चुका है शामिल। सीएनजी के दाम कम करने को ऑटो ड्राइवरों ने बताया चुनाव का मुद्दा। ड्राइवरों का कहना चुनाव को देखते किए गए हैं का दाम कम। जनता पेट्रोल और डीजल के दाम भी करवाना चाहती है। शाहदा जिले में सफाई कर्मचारी यूनियन ने किया प्रोटेस्ट। परमानेंट करने की मांग को लेकर किया गया प्रदर्शन। मांग पूरी न होने पर आगे प्रोटेस्ट करने की दी चेतावनी। शिवरात्रि पर सुबह 6 बजे से कर सकेंगे जलाभिषेक। पंडित जी ने बताया अगले दिन सुबह 5 बजे तक शुभ मुहूर्त। 8 मार्च को मनाया जाना है शिवरात्रि का त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली जिला के साइबर सेल थाने एक्सटॉर्शन गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मामला व्हाट्सएप वीडियो कॉल के बाद सेक्सटॉर्शन के संबंध में एक डॉक्टर के रूप में वरिष्ठ नागरिक की शिकायत पर दर्ज किया गया। उन्होंने आरोप लगाया था कि धोखेबाजी के एक समूह ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल के दौरान उनके आपत्तिजनक स्थिति में रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर उसको डालने का धमकी भी देने लगे। बड़ी रकम की वसूली की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने रंगदारी की रकम के तौर पर लगभग 8,70,000 रुपए का भुगतान किया। जब धोखेबाजों ने और पैसों की मांग की तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता का तुरंत समाधान करने के लिए साइबर सेल ने एक टीम का गठन किया गया। इस मामले में हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र के विभिन्न बैंकों खातों में स्थानांतरित की गई धनराशि की जानकारी पुलिस को मिली। यह सभी खाते केवल धोखाधड़ी वाले पैसों को प्राप्त करने के उद्देश्य से डिजिटल रूप से खोले गए थे। आरोपियों की उनकी लोकेशन राजस्थान के जिला आईडीजीआई मेवात क्षेत्र में पाई गई। गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी व्यक्ति की पहचान की गई और टीम ने छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान महफूज और आमिर खान के रूप में हुई है। पुलिस आरोपियों से आगे की पूछताछ कर रही है। लास्ट ईयर जुलाई 2023 में एक 71 ईयर ओल्ड डॉक्टर हैं जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, हमारे इलाके में रहते हैं। ये कॉल आया था उनको प्रमोद राठौर नाम के एक इंस्पेक्टर का, जो कि अपने आप को मंडावली से साइबर सेल इंचार्ज बता रहे थे। डर के मारे उन्होंने जब प्रमोद राठौर ने बात को दबाने के लिए उनसे कुछ पैसों की डिमांड की तो डर के मारे कि उनका नाम खराब ना हो जाए, उन्होंने कुछ पैसे उनको ट्रांसफ़र किए। फिर उनको आगे और भी कई दिनों तक डिफरेंट आइडेंटिटीज से डिफरेंट एक्सटॉर्शन कॉल्स आते रहे। कभी यूट्यूब का सोशल मीडिया रिप्रेजेंटेटिव बन के उनको कॉन्टैक्ट किया गया कि इस तरह से आपका वीडियो यूट्यूब पे है और अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो आप हमें पैसे ट्रांसफ़र कीजिए। कभी फेसबुक या इंस्टाग्राम के रिप्रेजेंटेटिव बन के उनसे पैसे मांगे गए। इनके पास से वी कुड रिकवर 7 मोबाइल फ़ोन्स, 5 स्मार्टफोन्स हैं जिसमें जो कि ये वीडियो कॉलिंग के लिए यूज़ करते हैं और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए। 2 कीपैड फ़ोन्स जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए और एक्सटॉर्शन कॉल्स के लिए यूज़ करते हैं, ये दोनों भी हमने रिकवर किए हैं। इसके अलावा जो ओरिजिनल डिवाइस था जिससे कि वीडियो कॉल हुआ था और जिसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग हुई थी, दैट वी कुड रिकवर अलॉन्ग विद द ओरिजिनल वीडियोस जो कंप्लेनेंट की बनाई गई थी उसको उसको एक्सटॉर्ट करने के लिए। और जो ओरिजिनल सिम कार्ड्स यूज़ हुए थे बोथ फॉर द वीडियो कॉल एज वेल एज फॉर द एक्सटॉर्शन कॉल जो प्रमोद राठौर बन के इन लोगों ने की थी, वो दोनों सिम कार्ड्स भी हमने रिकवर। सरपंच का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे शख्स की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपियों को ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान सुमित, गुरविंदर सिंह और सोनू और विकास के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सभी आरोपियों पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं। डीसीपी अपूर्व गुप्ता ने बताया कि मंगलवार को एसआई मनोज सोलंकी ने गुप्त सूचना मिली कि एक अंतर्राज्यीय अपराधी अपने साथियों के साथ चोरी की स्विफ्ट कार में चिल्ला बॉर्डर फ्लाईओवर पर होटल क्राउन प्लाजा की पार्किंग के पास अपराध के इरादे से आने वाला है। सूचना मिलते ही टीम का गठन किया गया। टीम ने मौके पर पहुंचकर जाल बिछाया और आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी सुमित ने बताया कि वह कुख्यात गैंगस्टर बिन्नू से प्रेरित होकर अपराध की दुनिया
दुनिया में आया। बिन्नू उसका चचेरा भाई है। उसने पुलिस को बताया कि चिल्ला मोड़ पर लोनी रोड गाजियाबाद के सरपंच का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे एक शख्स की उसने हत्या की थी। अभी ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में AATS यूनिट ने जितने भी ऑटो लिफ्टर्स हैं और डेस्परेट क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ने की एक मुहिम जारी की है। इसी के मद्देनज़र एक इन्फॉर्मेशन डेवलप की गई थी जिसमें कि एक ट्रैप के ज़रिए हमने 3 लोग पकड़े। उसमें से एक आदमी जो हमने पकड़ा वो सुमित नागर था। ही इज़ अ वांटेड क्रिमिनल इन अ मर्डर केस इन गाज़ियाबाद यूपी। ये एक महमूदपुर गांव में ग्राम प्रधान के हत्या के मामले में फरार था। इन पे 25,000 इनाम था। ये पकड़े गए हैं। और इसके अलावा 2 और लोग जो कि एक स्टोलन स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी थी उसको चोरी करके उसको आगे बेचने के फिराक में थे। तो ये 3 लोग हमने पकड़े हैं। गाड़ी रिकवर की है। गाड़ी दिसंबर 2023 में पलवल सदर फरीदाबाद से चोरी थी। वहाँ से पिस्टल दिखा के शायद हमें पता चला है कि इन्होंने वो गाड़ी उठाई थी। दिल्ली और NCR में गुरुवार को CNG करीब 2.5 रुपये सस्ती हो गई। दिल्ली में CNG 76.59 रुपये किलो की जगह अब 74.09 रुपये किलो उपलब्ध होगी। CNG की नई कीमतें गुरुवार सुबह लागू हो गई। इसी पर जब हमने ऑटो ड्राइवरों से बात की तो उन्होंने बताया कि भले ही CNG के दाम में गिरावट दर्ज की गई हो, लेकिन यह सभी चुनाव के मद्देनजर किया गया है। सरकार बनते ही दोबारा इसके दाम बढ़ सकते हैं। वहीं जनता ने कहा कि CNG के साथ साथ पेट्रोल और डीजल के दाम भी सरकार को कम कर देना चाहिए ताकि थोड़ी राहत मिल सके। ये तो बहुत अच्छी बात है, जनता को राहत मिली है। मोदी जी का तो ऐसे ही आशीर्वाद समय समय पर मिलता रहता है। मोदी जी देश और जनता के लिए बहुत कुछ सोचते हैं। नहीं, रेट कुछ नहीं बढ़ रहे। रेट कहाँ बढ़े हैं? अगर पेट्रोल का देखें तो कहाँ रेट बढ़ा हुआ है? पहले 100 के बाद था, फिर नहीं 196 तो काफ़ी टाइम से चल रहा है। उम्मीद है अगर CNG के कम हुए तो इससे उम्मीद इस पर भी है कि पेट्रोल डीजल पे भी हो। लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंटों का भी काम है कि स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ अपनी तरफ से रियायत दें। बहुत सहूलत है। जो हमारी ट्रांसपोर्ट है उस पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है जो हमारी सामग्री आती है राशन की गरीब आदमियों के लिए, उनके लिए बहुत फ़र्क पड़ता है गाड़ियों का। इसी का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद है कि जिन्होंने इस सोच को देखा और समझा कि हर नीचे के तबके तक के लोगों को की सहायता पहुँचे और उनको मदद करी जाए। देखिए, चुनाव का टाइम है। केजरीवाल जी ऐसे ड्रामेबाजी करते रहते हैं। अब CNG के दाम कम कर रहे हैं। अभी कभी कह रहे हैं जी हम 18 साल की हर महिला को 1,000 रुपये देंगे। इनसे 5-6 साल से इन्होंने पेंशन बंद कर रखी है बुजुर्गों की। उनको पेंशन तो आज तक इन्होंने चालू नहीं करी। ये क्या करेंगे? ये सिर्फ खाली हथकंडे अपनाते, कुछ नहीं कर रहे। बहुत खुशी की बात है। 300 की गैस फुल आती थी, अब 2.5 रुपये से 4 किलो में। ये सरकार की सोच है। नहीं, मोदी इससे बेस्ट। क्या खुशी, क्या कम हुआ है? 2.5 रुपया कोई ज़्यादा थोड़ी हुआ है। नहीं जाएगा, कोई फर्क नहीं जाता भाई साहब, कोई फर्क नहीं लगता। ये गारंटी हो रही है प्रधानमंत्री की। अरे कम कहाँ करे हैं? कम हुआ है ना। किसी की सेब बनाने उसका वजन कम हो रहा है क्या? ये बताओ। अगर दाढ़ी बना दी मुर्दे की, वो मुर्दा हल्का हो जाएगा? नहीं होगा ना। ये तो ड्रामेबाजी है खामखा की। 40 से 80 करके फिर क्या फ़ायदा हो जाएगा? ये बताओ। 80 से अगर 10 पैसे कम हो गए या 20 पैसे कम हो गए, उससे क्या है? नहीं, अच्छी बात है कम हुए, क्योंकि ऑटो वालों का काम वैसे ही कम है। जब से ई-रिक्शा चला है, जब से ऑटो वालों का काम कम हो गया है, कि खुशी की बात है। 2-2.5 रुपया कम हुआ है। शारदा जिला के नॉर्थ जोन नगर निगम ऑफिस पर सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारी यूनियन का कहना है कि सफाई कर्मचारी पिछले 20 से 25 साल तक MCD में नौकरी कर रहे हैं, पर उन्हें अभी तक परमानेंट नहीं किया गया है। अगर कर्मचारियों की मांग इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो विरोध प्रदर्शन का यह सिलसिला जारी रहेगा। कर्मचारी यूनियन का कहना है कि सफाई कर्मचारी की सैलरी पहले से ही लेट आ रही है और अब इस पर भी उनको पक्का नहीं किया जा रहा है। ऊपर से अधिकारी पैसे भी मांगते हैं। कर्मचारी नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे। देखिए, कच्चों को पक्का नहीं किया जा रहा। 20-20, 25-25 साल हो गए हमारे कर्मचारी को, ये लोग पक्का नहीं कर रहे। कभी तो ये कहते हैं फाइलों में ऑब्जेक्शन लगाते हैं, कभी फाइलें जोन से ही निकल रही। काफ़ी फाइलें तो रुकी हुई हैं हमारे कर्मचारियों की, ना तो जोन से निकाल रहे हैं और ना ही आगे बढ़ा रहे हैं बिल्कुल भी। ये यहाँ के जो हमारे जोन के DC हैं उनके खिलाफ किया जा रहा है। ये सफाई मजदूरों के प्रति जो है, जो शोषण है, उससे मुक्त कराने के लिए
MCD सहायक यूनियन जो है, पर्यावरण सहायक यूनियन जो है अपना मुहिम चला रही है और जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनको जागरूक कर रही है कि हमारी जो भी समस्या है उनको पूर्ण किया जाए। कितनी मेहनत से हमारा कर्मचारी काम करता है, जब लोग घर से सोकर उठते भी नहीं है, हमारा कर्मचारी सड़कों पर अपनी धरती माँ का श्रृंगार कर रहा होता है। लेकिन इतना करने के बावजूद भी चाहे वो निगम प्रशासन हो, चाहे वो शासन हो, कर्मचारियों को बिल्कुल अनदेखा कर रहा है, इनकी मांग डिमांडों को अनदेखा कर रहा है। कर्मचारियों को 20 से 25 साल हो चुके हैं पक्का होने की राह देखते हुए। साथियों देखो बताना चाहता हूँ कि 20-20 साल से हमारे सफाई कर्मचारी कच्चे हैं, कम से कम 25-25 साल हो गए उनको। आज हेडक्वार्टर्स वाले कहते हैं कि इनकी फाइलों को आगे भिजवाया जाए, इन लोगों को परमानेंट्स किया जाए। ये बड़ी विडम्बना की बात है कि ऊपर से जो आला अधिकारी है कमिश्नर लेवल पर, वो कह रहे हैं कि कर्मचारी की फाइलों को आगे भिजवाया जाए, पुटअप किया जाए, लेकिन जोन से फाइलें आगे नहीं जा पा रही हैं। 8 मार्च को शिवरात्रि का पावन दिन है, जिसके लिए सभी शिव भक्त तैयारियां कर रहे हैं। शिवरात्रि की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त को जानने के लिए जब हमने पंडित जी से बात की तो उन्होंने बताया कि सुबह 6 बजे से जलाभिषेक करना शुभ रहेगा। सुबह जल्दी उठकर भगवान शिव की पूजा करें और उनका जाप करें। सुबह से लेकर रात तक पूजा आप कर सकते हैं। रुद्राभिषेक शाम को 6 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक कर सकते हैं। और आपको बता दें कि सभी मंदिरों के बाहर ही पूजन सामग्री उपलब्ध रहेगी। आप लोगों को अवगत है कि हमारे इस भारतवर्ष में शिवरात्रि 2 बार मनाई जाती है। ये 2024 की प्रथम शिवरात्रि है, कल शुक्रवार को मनाई जाएगी। तो इस दिन ऐसा बताया गया है कि माँ से पार्वती का मिलन हुआ था, विवाह के उपरांत में ये मनाई जाती है। और विशेष रूप से शिवरात्रि का नियम होता है कि सभी माताएं बहनें शिव जी का जो व्रत होता है उसको रखती हैं। प्रातःकाल से लेकर के, जैसे त्रयोदशी तिथि है कल, और त्रयोदशी के बाद चतुर्दशी आएगी, उस चतुर्दशी की जो रात्रि होती है उसे शिवरात्रि बोला गया है। तो कल रात्रि को शाम को 9 साढ़े 9 बजे के बाद चतुर्दशी लग जाएगी। उसमें शिवरात्रि का ये व्रत बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। लेकिन प्रातःकाल से ही शिवरात्रि सूर्योदय से मानते हैं, उस दिन हमें कल व्रत रखना है। व्रत में ये है अन्न का पारायण, अन्न नहीं खाना है, हमें फल फूल खाने होते हैं। वो भी तब खाने होते हैं जब पहले मंदिर जा कर के भगवान शिव जी पर जल चढ़ाएं, भांग धतूरा से आदि से इत्यादि पुष्प फल मिठाई चढ़ा करके भगवान शिव को प्रसन्न करें। और रात्रि को शिव जी का जो संकीर्तन करें, रात्रि को भगवान का कीर्तन करें। और इसमें 4 पहर की पूजा भी होती है। इस बार महाशिवरात्रि का पर्व 8 मार्च शुक्रवार का है और विशेष इसलिए है क्योंकि प्रदोष काल भी इसी में है, यानी प्रदोष का व्रत भी 8 तारीख को ही रखा जाएगा, जिस दिन त्रयोदशी और चतुर्दशी दोनों तिथियों का संगम होता है। उस दिन शिवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है। त्रयोदशी रात्रि के 9:57 तक है और रात के 9:57 से चतुर्दशी तिथि आरंभ हो रही है। इसीलिए शुक्रवार को 8 मार्च को ही महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। और इसमें विशेष करके क्या करना है, आप लोगों ने सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध साफ वस्त्र पहने और भगवान शिव को जाकर के जल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का जाप करें। साथियों को इम्प्रेस करने के लिए पिस्तौल लेकर घूम रहे छात्र को पूर्वी दिल्ली की पुलिस ने गाजीपुर पेट्रोल पंप के पास से गिरफ्तार किया है। उसके साथ ही हथियार उपलब्ध कराने वाले युवक को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपी के पास से एक ऑटोमेटिक पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पूर्वी दिल्ली की डीसीपी अपूर्व गुप्ता ने बताया गिरफ्तार आरोपी की पहचान अविनाश और रितेश के रूप में हुई है। अविनाश दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस लर्निंग के BA सेकेंड ईयर का छात्र है, जबकि रितेश कोटला मुबारकपुर का रहने वाला है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक गाजीपुर पेट्रोल पंप के पास पिस्टल के साथ खड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम का गठन किया गया। टीम मौके पर पहुंची और उसे पकड़ लिया गया। आरोपी की तलाशी ली गई। उसके पास से एक ऑटोमेटिक पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। आरोपी अविनाश ने पूछताछ में बताया कि वह अपने दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए अपने साथी रितेश से पिस्तौल लेकर आया था। इसके बाद रितेश को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी में सेवा भारती की ओर से सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें 7 कन्याओं को पूरी रीति रिवाज से उनका विवाह कराया गया। साथ ही सेवा भारती की ओर से रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता सतीश शर्मा ने बताया कि सेवा भारती हर साल यह सामूहिक विवाह कराती है। पूरी रीति रिवाज के साथ कन्यादान का सामान भी दिया गया है, जिसमें घर की जरूरत का भी सामान है। आज का कार्यक्रम ये पूर्वी विवाह गांधीनगर जिले का सेवा भारती का है। यहाँ भी अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे कि बारात आने वाली है। मेरे को ऐसी जानकारी मिली है कि 5 भैया बहन आ चुके हैं और कुछ अभी और आने वाले हैं। वैसे 8 जनों के विवाह की यहाँ पर तैयारी है। 8-10 साल से तो हम ही आ रहे हैं। ये हरिओम मंदिर गीता कॉलोनी में प्रांगण में होता है। आज 7 कन्याओं की शादी है
बहुत बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं। प्रॉपर जैसे शादी होती है वैसे कर रहे हैं। कन्यादान होगा, लंच का प्रोग्राम है, फेरे होंगे, बड़ी अच्छी व्यवस्था रहती है। ये एक ऐसा समाज का आदरणीय और इतना अच्छा कार्य है जो कि हर व्यक्ति की सोच के अनुरूप है। ये कार्य सेवा भारती संस्था जो RSS से समर्थित है, वो 7 बच्चियों की शादी करा रही हैं। वो बच्चियां जो कहीं ना कहीं बच्चे का, एक परिवार का आगे बढ़ता है, उस चीज़ को करते हुए, मद्देनज़र रखते हुए आज यहाँ अपना हरिओम मंदिर में जो प्रांगण है उसमें यहाँ उनके साथ जो भी प्रथा है उस संस्कार रूप से इतना बड़ा आयोजन करना मैं नम्र करता हूँ। हम गवर्नमेंट से कुछ नहीं लेते, हम लोगों से धन इकट्ठा करके, और हमारे प्रकल्प भी बहुत चल रहे हैं अलग अलग ज़िलों में और सेंटर बने हुए हैं। और मतलब जो अभावग्रस्त बच्चे हैं उनका हम मतलब शादियां भी हर साल कन्या विवाह में कन्यादान के रूप में क्या दे रहे हैं? कन्यादान में तकरीबन 50,000 रुपया का सामान हम देते हैं। लगातार मेरे ध्यान में आता है तो 25 वर्षों से इस कार्य में 25 वर्ष से मैं सक्रिय हूँ। हर वर्ष मेरा आना रहता है यहाँ पे। बहुत बढ़िया आयोजन रहता है। जो गरीब कन्याएं हैं, अभावग्रस्त कन्याएं हैं, उनकी विवाह करते हैं, पूरा उनको सामान देते हैं। देखिए, सेवा भारती का अर्थ ही है सेवा भाव। संसार में सेवा ही करना सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए। स्वांता सुखाय नहीं, जन की सेवा, संतान, समाज की सेवा जिस प्रकार से करने का प्रयास करता है, और सेवा भारती तो हर क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास कर रहा है पिछले लंबे वर्षों से। तो इस वक्त में जो कार्यक्रम चल रहे हैं कि इस संसार में बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों के पास, और कन्या एक ऐसी चीज़ होती है कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, लेकिन समाज में कई बार ऐसा स्थिति बन जाती है कि परिवार उसका सपोर्ट नहीं कर पाता है। तो समाज सेवा भारती ने एक प्रयास किया कि समाज में कि जिनको आवश्यकता है उनके लिए अपना एक सहयोग, एक साथ जो है उनको देने का प्रयास करें। हम ये कहेंगे ज़रूरतमंद किसी के नहीं है। हमारी सेवा भारती एक ऐसा प्रयास कर रही है कि एक समाज को एक सहारा देने के लिए कोई व्यक्ति दान करता है, कोई व्यक्ति जिस तक पहुंचाना है वो माध्यम वास्तविक तौर पर बनाने का, एक सेतु बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो बड़ा सुंदर कार्य। महिलाओं को मजबूत बनाने और उन्हें सक्षम करने के लिए झिलमिल स्थित ओसवाल में मारवाड़ी महिलाओं द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में निगम पार्षद बहन प्रीति रहीं। उन्होंने बताया कि महिलाओं द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शाया गया है कि महिलाओं को आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे की पीढ़ी को भी आगे बढ़ा रही है। तो मुझे इस समाज के साथ जुड़े हुए बहुत साल बीत गए, जो खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। और आज इन्होंने वीमेंस डे का जो कार्यक्रम रखा, और आज इसकी ज़रूरत है। इसलिए नहीं कि बरसों साल पहले ये शुरू हुआ था कि आज 8 तारीख को हमने वीमेंस डे मनाना है। वीमेंस डे वो होता है कि हर दिन वीमेंस डे होता है, क्योंकि औरत तो हर दिन सशक्त है, हर दिन औरत है। हमारा मूल उद्देश्य है महिलाओं को सशक्त बनाना, और सशक्त बनाने से हमारा अभिप्राय सिर्फ इतना नहीं है कि वो करियर को बना ले तो वो सशक्त बन गई, आर्थिक रूप से अगर स्वतंत्र हो गई तो वो बहुत सशक्त बन गई। हमारा ये मानना है कि अधिकारों के साथ साथ जब महिला अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक होती है तो सही मायने में तब वो सशक्त बनती है। परिवार के साथ जब वो करियर का संतुलन बनाना सीखती है तब वो सही मायने में सशक्त होती है। हम चाहते हैं कि हमारे समाज की बेटियां, हमारे समाज की महिलाएं आसमान में ऊंची उड़ान भरें, उसका सपना वो ज़रूर देखें, लेकिन उसके पैर मजबूती के साथ धरातल से जुड़े हों। अपनी संस्कारों और अपनी संस्कृति की सुरक्षा करते हुए वो आगे बढ़ें, तभी वो सही मायने में सशक्त बन पाए। आज भी उन्होंने ये महिला दिवस का कार्यक्रम एक दिन नहीं बल्कि एक हफ्ते तक बनाने का हमें दिया है, हमने प्रेरित किया है। और ये एक हफ्ता नहीं, प्रत्यक्ष रूप से तो उन्होंने एक हफ्ते का कहा है, लेकिन परोक्ष रूप से उन्होंने हर दिन नारी दिवस बनाने के लिए हमें प्रेरित किया। अपनी बेटियों को ये इस रूप में सशक्त करने का प्रयास किया है कि वो जब समाज में आगे जाएं तो वो सफलता के साथ साथ संस्कारों की महक से समाज और परिवार को सुवासित करें। आजकल का समाज देखने के बाद आज का समाज ही हमारी प्रेरणा स्रोत है। अगर आप जहाँ भी देखेंगे वहाँ आप यही देखते हैं कि कहाँ कहाँ नारी के साथ शोषण हो रहा है। अगर बी इट इन बस, बी इट इन मेट्रो, अगर मेट्रो में भी इफ़ वी एंटर इन, विमेंस कोच बनने का इंस्पिरेशन ही यही था कि हमारे साथ जो भी असॉल्ट हो रहा है उसको रोका जा सके एक पॉइंट पे। देखो, महिलाएं अभी जैसे प्रीति आंटी उन्होंने बोला कि नारी जन्म देती है और नारी घर से, तो अगर फेमिनिस्ट जो हो जाती है चीज़ें तो उस पर अगर हम स्टेप उठाते हैं, हम खुद फीमेल होकर, कई ऐसी फीमेल्स होती है जो फेमिनिज्म नहीं प्रमोट करती हैं,
करना चाहिए, बट एट अ गुड पॉइंट ऑफ टाइम हमें करना चाहिए। और फेमिनिज्म एक ऐसा कीवर्ड है कि जिसको आप नेगेटिव भी ले सकते हो, पॉजिटिव भी ले सकते हो। सृष्टि और सृजन को अपनी कोख में पालती है एक नारी, हर हालात में लड़ना जानती है। तो क्या कहना चाहिए कार्यक्रम पर? ये कार्यक्रम बेसिकली यही दिखाने के लिए है कि लड़कियां चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो मेल के थ्रू असॉल्ट हो या कुछ भी हो, हर लड़की को पता है कि मैं अपने आप को कैसे डिफेंस कर सकती हूँ। और जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है वहाँ हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं ऐसे छोटे मोटे ड्रामास, नुक्कड़ नाटक, इन सब के माध्यम से। बीजेपी के शारदा जिला के अध्यक्ष संजय गोयल ने बताया कि आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने पर 2047 तक देश को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए आम जनता के सुझाव मांगे जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जनता के सुझाव के लिए बीजेपी की ओर से विकसित भारत संकल्प पत्र पेटिका लॉन्च की गई। सुझावों को इस पेटिका में सीधे पीएम के पास भेजा जाएगा। यह अभियान 15 मार्च तक चलाया जाएगा। विकसित भारत मोदी जी की गारंटी, जो कि विकसित भारत संकल्प पत्र के लिए सुझाव पूरे शाहदरा जिला में 5 विधानसभाओं में और 18 निगम वार्ड क्षेत्र में यहाँ की जनता है उससे लिए जाएंगे। इस शाहदरा जिला में 911 बूथ हैं, सभी पर हमारे त्रिदेव हैं, जिसमें हमारे BLA 2 हैं या हमारे पालक हैं या हमारे समिति अध्यक्ष हैं। उन सभी के माध्यम से हर बूथ पर संपर्क करके 90-90-90 20-24 पर मिस कॉल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी जो विकसित भारत तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उसके लिए क्या आप चाहते हैं कि ऐसी क्या अन्य योजनाएं जो अभी तक आई नहीं हैं, जिनमें समझते हैं कि ये योजनाएं और आनी चाहिए और कैसा हमारा संकल्प पत्र होना चाहिए, इस विषय में हम सब मिलकर शाहदरा जिला के सभी कार्यकर्ता 5 विधानसभाओं में हमारे माननीय विधायक हैं, जैसे 3 विधायक हमारे जीते हुए हैं और 2 प्रत्याशी हैं, उनके माध्यम से और हमारे 18 निगम वार्ड के जो हमारे माननीय सम्मानित हमारे निगम पार्षद हैं 13 और 5 हमारे जो प्रत्याशी हैं, उन सभी के माध्यम से ये कार्यक्रम लगातार अगले 8 दिन ये चलेगा। और ये प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि जब तक जनता की सहभागिता नहीं होगी इस राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के विकास के लिए, तब तक कोई वो नहीं है, क्योंकि जनता की भागीदारी से ही, जनता के सुझावों से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के पूरे 14 के 14 जिलों में इस प्रकार से ये सुझाव लिए जा रहे हैं, संकल्प पत्र लिया जा रहा है। आप संकल्प पत्र देख सकते हैं कि विकसित भारत मोदी की गारंटी, ये देखिए, और उसके साथ साथ उसके पीछे सुझाव लिए जाएंगे जनता के कि उनके नाम, उनका मोबाइल नंबर, पता, पिन कोड, और आप इस देश को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से आप अपना सुझाव दे सकते हैं, क्या क्या काम होने चाहिए, चाहे वो विकास कार्यों से संबंधित हो, चाहे वो राष्ट्रवाद से संबंधित हो, चाहे वो मोदी जी की योजनाओं को लेकर संबंधित हो। पूर्वी दिल्ली के फर्श बाजार स्थित अनाज मंडी में महिला दिवस के रूप में लीगल जानकारी दी गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील मयंक शर्मा और कड़कड़डुमा कोर्ट के वकील रवि चौहान ने छात्र छात्राओं को लीगल जानकारी दी, जिसमें विशेष रूप से छात्राओं ने अपने अधिकारों से संबंधित सवाल जवाब किए। वकीलों का कहना है कि हमारे देश की उन्नति में महिलाओं की भागीदारी रही है और सशक्त बनाने के लिए अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल भी आना चाहिए, जिसके लिए विशेष रूप से आयोजनकर्ता सिद्धार्थ गर्ग और वीरेंद्र सहाय ने सारथी NGO के साथ मिलकर पूरा आयोजन किया। आज बच्चों से काफ़ी इंटरेक्शन भी हुआ, बच्चों के कुछ सवालों के जवाब दिए और बच्चों ने अपने सारे सवालों के जवाब हमसे ले लिए। इसमें बच्चों ने अपने लव मैरिज के बारे में और कुछ और कानूनों के बारे में, छेड़छाड़ी, रेप के बारे में, तकरीबन सारे हर पहलू पर हमसे बात की है बच्चों ने। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।